नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार आप चैनल से जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन ऑन करेंगे। और मित्रों, हम बात करेंगे आज माहेश्वर सूत्र के विषय में। जी हाँ, माहेश्वर सूत्र हर एक संस्कृत विद्यार्थी को जानना ही चाहिए। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं, यदि आप संस्कृत के अध्येता हैं और यदि आप भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको माहेश्वर सूत्र जानना ही चाहिए। तो मैं उन तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, झारखंड टेट परीक्षार्थियों से, कि आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय कब निकल जाए पता नहीं चलेगा। देखते देखते परीक्षा आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए मित्रों, अभी से आप परीक्षा की तैयारी में लग जाए। आइए हम सब आज माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करते हैं। साथियों, प्रतिदिन यदि आप क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ करके प्रत्येक दिन अध्ययन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं इस झारखंड टेट क्लास का। आइए चलते हैं हम सीधे विषय वस्तु की। तो साथियों, माहेश्वर सूत्र के विषय में आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो है महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि जी जो महान वैयाकरण कहे जाते हैं, तो महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर अर्थात शिव प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। आइए हम सब इसका उच्चारण करें श्लोक के माध्यम से। सबसे पहले ये जाने कि शिव जी जब डमरू बजाते हैं तो कितने बार बजाते हैं और फिर उससे क्या निकलता है। तो श्लोक है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। बहुत अच्छा श्लोक है, इसे आप सभी तमाम संस्कृतानुरागियों को याद करना चाहिए। निश्चित रूप से आप सब याद करेंगे मित्रों। एक बार और इसे गा लेते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः कनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अब आगे हम इसके विषय में जानेंगे। कहते हैं साथियों कि नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्धों के उद्धार की कामना से, क्या लिखा है ना, सनकादि सिद्धांत, है ना। तो सनकादि जो ऋषि मुनिगण हैं, उन सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार, लिखा है नव पंचवारम, ढक्काम अर्थात डमरू को 14 बार डमरू को बजाया, जिसमें 14 शिव सूत्रों का ताना बाना निहित था। तो क्या था, तो आइए जानते हैं। कहते हैं अ इ उण रील ऋग आदि, ये 14 सूत्र हैं। इन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्या कहे कि अ उण रील ऋग आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, चतुर्दश सूत्र।
चतुर्दश सूत्र कहते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 14 सूत्रों को आप चाहे तो चतुर्दश सूत्र कहिए अथवा प्रत्याहार सूत्र। भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र भी। भिन्न भिन्न प्रकार से नामांकरण हुआ है। कहने का अर्थ है, चाहे आप इसे चतुर्दश सूत्र कहिए अथवा प्रत्याहार सूत्र कहिए अथवा शिव सूत्र अथवा आप माहेश्वर, इन नामों से निश्चित आप जान। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, अतः इन्हें वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम वर्ण समामनाय सूत्र भी कहते हैं। आइए मित्रों, हम सब इसका वाचन करते हैं एक बार अच्छे से। तो सबसे पहले क्या है, अ ई उण, फिर री ऋक, ए उंग, ऐ औच, आ या व रट, लन ञ म ङ ण नम, छ भै, ख ढ धश, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ थ च ट तौ, प पै क श सर हल। ध्यान दीजिएगा साथियों, बार बार उच्चारण करने से ही आपकी वाणी में शुद्धता और आपका उच्चारण जो दोष होता है वह दूर होगा। इसलिए एक बार फिर से आप उच्चारण करें मेरे साथ सभी लोग। अ ए उण, रे ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हा या व रट, लर ञ म ङ ण नम, छ भै, ख ढ धस, ज ब ग ड दस, ख फ छ ठ थ च ट तौ प पै श श सर हल। ये मित्रों चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कहे गए। माहेश्वर सूत्रों के विषय में ज्ञातव्य तथ्य, माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है, उसके बाद मित्रों अंतस्थ है। क्योंकि सबसे पहले आप उच्चारण करते हैं आ ई उण, रील ऋक, ए उंग, ऐ औच, अ य व रट। तो अ ई उ क्या है, स्वर है, इसलिए कहे कि माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है, उसके बाद अंतस्थ वर्ण य व र ल, है ना। फिर उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है य म ग ण न, और वर्गों के पंचम वर्ण के बाद फिर चतुर्थ वर्ण है छ भ ग ढ ध। ठीक है, छ भै घ ढ धस, चतुर्थ वर्ण। तदनंतर उसके बाद मित्रों तृतीय वर्ण है। ठीक है, ज ब ग ड द। ठीक, फिर द्वितीय वर्ण है ख फ छ ठ थ च ट तौ। तब प्रथम वर्ण सबसे अंत में है, अर्थात श श स ह। ये चार जो है मित्रों ऊष्म वर्ण गिने गए हैं। ये आप जो तालव्य स, मूर्धन स और दंत, तालव्य स का उच्चारण तालव्य से होता है, इसलिए हम तालव्य स कहते हैं। मूर्धन स जो है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, जिसे हम मूर्धन स कहते हैं। और दंत से उच्चारण होता है दंत स, जिसे हम दंत स कहते हैं। और ह का उच्चारण कंठ से होता है। इसके विषय में हम आगे पढ़ते चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि माहेश्वर सूत्र में, जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण या वर्ण, उसके बाद वर्गों का पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, तदनंतर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, उसके बाद जो है प्रथम वर्ण सबसे अंत में। ये आ गया श श स ह, ये चार उसमें वर्ण गिने गए। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में ध्यान दीजिएगा, अंतिम में जो ण है ना, अयुण के अंत में क्या है, ण है। फिर अयुण रील ऋक बोलते हैं, तो रील ऋक अंत में क्या है, क। उसी तरह अयुण रील ऋक, ए उंग, ङ है। फिर ऐ औ च है अंत में। करे ये जो है ण क ङ च आदि व्यंजन, ये वर्ण हलंत हैं,
उनका नाम ईत है मित्रों, याद रखिएगा। उनका नाम क्या है? ईत है। ईत कहा गया जो व्यंजन वर्ण है वो ईत। एशाम अंत्यायितः, एशाम माने जिनके अंत में ये हैं, कौन? व्यंजन। तो बोले ये जो व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है ना, वर्ण हलंत हैं, उनका नाम ईत है। एशाम अंत्यायितः, इन संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसे अण में न है, ण जो है संज्ञक वर्ण है तो उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि उस पहले ही बता दिया एशाम अंत्यायितः। कुल 14 संज्ञक वर्ण होते हैं, ठीक है। संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? तो 14, क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो सबके अंत में जो है क्या है? सबके अंत में व्यंजन वर्ण। लण, इसमें देखिए सूत्र का जो आकार है, ल में अ छिपा है मित्रों। बोल रहे जो लण सूत्र का आकार है, तो लण सूत्र का आकार भी संज्ञक होने से संज्ञक वर्ण 15 भी कहे जा सकते, ठीक है, ये आप जाने रहे। किंतु ये भी जाने कि लण मध्य तो संज्ञ का ही परिभाषा है कि लण मध्य, लण के बीच में जो ल में जो अ है ये संज्ञक। इत को अनुबंध भी कहा जाता है, ध्यान दीजिए। इत को क्या कहा जाता है? अनुबंध। अर्थात अनुबंध और इत क्या है? पर्यायवाची। चाहे अनुबंध कहिए चाहे इत कहिए, दोनों पर्यायवाची। प्रत्याहार बनाने में संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है साथियों, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार बनाने में इन संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहेंगे अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में अण का उच्चारण हो रहा है अण, किंतु अणों का गणना नहीं की जाएगी। अणों की गणना अण में अण नहीं आएगा, क्या आएगा? अ ई उ, क्योंकि जो इत संज्ञक वर्ण है उसका तो लोप हो जाएगा, इसीलिए अ ई उ। यहाँ क्या कहे? प्रत्याहार बनाने में संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अण नहीं कहेंगे तो कैसे पता चलेगा हम कौन सा प्रत्याहार कर रहे हैं? तो अण प्रत्याहार जैसे बोल रहे हैं अण, तो वही कह रहे हैं कि अण बनाने में संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में जब कहेंगे इसमें कौन कौन से वर्ण है, तो इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है, ये आप जानिए। जैसे अच, अच प्रत्याहार ले लीजिए, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण है? अ ई उ, ठीक है, रील रिक ए ओ आई ओ। अब देखिए यहाँ पे सूत्र तो 4 है, आई उण रील रिक एवं अयोज। इन चारों का जो है, चारों के अंतिम वर्ण जो व्यंजन वर्ण है, मैंने उनका उच्चारण नहीं किया, क्या बोला? अयु रील री ए ओ आई ओ। और सूत्र यदि पूरा कहें तो अयुण रील रिक एवं अयोच, ये 4 सूत्र है, कह रहे हैं इन चार सूत्रों से बना है। अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से बना है? 4 सूत्रों से। अ से लेके आप च तक जाइए, किंतु क्या करेंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? तो अ ई उ रील री ए आई ओ औ, माने अंतिम वर्ण छोड़ते जाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ? अ ई ऊण के जो अ हैं, अ से लेकर ऐ औच के च के बीच आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे। किंतु जो अभी मैंने आपको समझाया, कह रहे हैं हण क ङ और च, ध्यान दीजिएगा। इन 4 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है मित्रों, इन अंतिम वर्णों को इत्संज्ञक वर्ण कहा जाता है। ये इत्संज्ञक वर्ण है, इसका लोप हो जाएगा, प्रत्याहार में इनकी गणना नहीं की जाएगी। किनकी? जैसे ण, अयुण का ण, फिर ऋलिक का क, एवं का ङ और अयोज का च, इनकी गणना नहीं की जाएगी। इत्संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो इत्संज्ञक वर्ण है, इत्संज्ञक वर्ण आप समझ गए ना, ण क ङ च, बोले ये अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाएंगे। अच के अंतर्गत कौन कौन हो जाएंगे? फिर जब हम अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे तो अच के अंतर्गत अ ई उ री री ए ओ आई ओ, कह रहे हैं ए ओ आई औ, ठीक है ना, ये 9, यही 9 वर्ण जो है आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत, जिसमें इत्संज्ञक वर्ण नहीं गिने गए हैं। समझ गए? आगे बढ़ेंगे साथी। नेक्स्ट
चलेंगे। मित्रों, माहेश्वर सूत्रों के 5वें सूत्र ह य व रट। पहला सूत्र क्या हो गया? पहला हो गया आपका अ एवं, दूसरा ऋलिक, तीसरा एवं, चौथा ऐ औच, पांचवा क्या है? तो ह य व रट। करें ह य व रट जो सूत्र है इसमें ह जो वर्ण है मित्रों, ह गिना गया है, ठीक है ना, तथा 14वें जो सूत्र है हल, अंतिम वाला सूत्र, बोले इसमें जो है हल में भी जो ह है वह वर्ण गिना गया। अतः ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों में हकार की 2 बार गणना की गई है। कोई पूछे आपसे माहेश्वर सूत्रों में हकार की गणना कितनी बार की गई है? 2 बार। एक तो ह या व रट, ठीक है ना, ह या व रट का ह, दूसरा हल प्रत्यय हल का ह, ठीक है मित्रों। माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों? बहुत लोग प्रश्न करें अट और शल। अट और शल ये 2 प्रत्याहार है मित्रों। करें अट और शल प्रत्याहार में ह वर्ण को शामिल करने के लिए, अट में भी और शल में भी ह को शामिल करने के लिए, तथा अर्हेण, ध्यान दीजिएगा, और अधुक्षत, ये 2 प्रयोग हैं। इन 2 प्रयोगों की सिद्धि के लिए, ध्यान दीजिएगा, यही उत्तर देना है, अरेण और अधुक्षत, अधुक्षत, इन 2 प्रयोगों की सिद्धि के लिए ह वर्ण को शामिल करने के लिए, तथा ध्यान दीजिएगा, और क्या? तो बोले अरेण और अधुक्षत आदि प्रयोग सिद्धि के लिए किया गया है। ह का 2 बार ग्रहण। अट और शल प्रत्याहार में ह वर्ण को शामिल करने के लिए आप एक ये याद रख लें, ठीक है। अट यदि कहेंगे आप अ से लेके चलिए, अ यू री री ए ओ ऐ औ, ठीक है, और फिर हा या वा रा, वहां तक जाइए, और शल का ले लीजिए, स श श और हा। तो अट प्रत्याहार में भी ह आ गया और शल में भी आ गया। तो इन दोनों प्रत्याहार में ह वर्ण को शामिल करने के लिए, दूसरा अर्हेण और जो अधुक्षत है, इन दोनों के प्रयोग की सिद्धि के, ठीक। माहेश्वर सूत्रों में जो णित संज्ञक वर्ण 2 बार आया है साथियों, ध्यान दीजिएगा, एक बार अ ऊण में और दूसरी बार लड़ में। यदि पूछा जाए तो अवश्य आप बताएं कि जो णित संज्ञक जो वर्ण है वह 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्रों में कितने बार अण का प्रयोग हुआ है? 2 बार। अण जो इत संज्ञक, एक अ ऊण का अण, ठीक है, और दूसरी बार लड़ में जो है अण, ठीक। अब आगे देखिए, इत संज्ञक करने वाला सूत्र कौन है? अब यहां से आप संज्ञा सूत्र पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। इत संज्ञक जो सूत्र है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है, जो पाणिनि के प्रथम अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का तीसरे पाठ का तीसरा सूत्र है। कहते हैं उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी संज्ञा होती है, ठीक है। उपदेश क्या इसे कहेंगे? तो जो पाणिनि आदि का जो धातु, ठीक है ना, सूत्र आदि जो है वही उपदेश है। धातु सूत्र गणों आदि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता, जो उन्होंने धातु पाठ किए, धातु जो बनाए, धातु सूत्र, ठीक है, गणपाठ, उणादि प्रत्यय, इनका जो प्रयोग किए, यही सब तो उपदेश है, ठीक है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन, आगम प्रत्यय, आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकृतिता। तो करें उसकी इत संज्ञा होती है, तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम है,
और ये सूत्र क्या कहता है, जो अंतिम वर्ण है उसकी आप इत संज्ञा करें, जो अंतिम व्यंजन वर्ण है। तो अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा किस सूत्र से होता है यदि पूछा जाए तो हलंत्यम से, अथवा इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है प्रश्न आएगा आपका इसमें झारखंड टेट में, उसमें आपके साथ वहां आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, वहां 4 सूत्र रख देंगे। हलंत्यम रख देंगे, अदर्शनम लोपः रख देंगे, अथवा अन्य तस्य लोपः रख देंगे, अथवा कोई और अंतिम में एक हलंत्यम रख देंगे, एक अंतिम में कोई दूसरा और रख देंगे, माने 4 ऑप्शन में एक सही आंसर रहेगा। तो याद रखें आप कि संज्ञा करने वाला यदि सूत्र पूछा जाए, संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम किम, तो क्या हो जाएगा हलंत्यम। ठीक है, संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। अब जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है साथ में, ये आप निश्चित रूप से जाने। जिस वर्ण की संज्ञा होती है लिखा है ना, एक तो उसका लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोप, इसे भी आप नोट कर लें। यह सूत्र क्या करता है तस्य लोप, आप लोग जाने रहे हैं, नोट करें मित्रों, कॉपी कलम लेके अवश्य बैठेंगे। तस्य लोप जो सूत्र है साथियों, कहता है जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, इसीलिए आई उड़ में जो ण है, ऋलिक में जो क है, ठीक है ना, इनकी हलंत्यम सूत्र से क्या होती है, करें इनकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। इसीलिए जो है मित्रों, जो प्रत्याहार है जैसे अण कहेंगे अथवा अच कहेंगे, जितने संज्ञक वर्ण हैं अंतिम वाले, ठीक है, उन वर्णों की गिनती नहीं की जाती प्रत्याहार में। समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हमने अभी तुरंत आपको समझाया उपदेश के विषय में कि उपदेश क्या है, वही बात आप फिर से देखें ध्यान पूर्वक। उपदेश को आद्योच्चारण कहा गया। उपदेश आद्योच्चारण माने जो पहले उच्चारण हुआ। अब पहले सबसे पहले उच्चारण तो पाणिनि जी के द्वारा हुआ, तो कह रहे पाणिनि, उसके बाद कात्यायन और पतंजलि, इन्होंने तीन ही है त्रिमुनि उच्यते, 3 मुनि हैं कौन, तो पाणिनि जी, कात्यायन जी एवं पतंजलि। इन्होंने, ठीक है ना, जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। यहाँ ये आदि ये क्या है, ये सूत्र है, 14 सूत्र है। तो बोले 14 सूत्रों को किसने किया, तो महर्षि पाणिनि जी ने महेश्वर के डमरू की ध्वनि को, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि जी ने महेश्वर अर्थात भोलेनाथ शिव शंकर के डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, अतः ये 14 सूत्र भी उपदेश कहलाए। ठीक है, ये उपदेश हो गए। इसी प्रकार और क्या है उपदेश, तो बोले भू आदि जो धातु है, जो आप क्रिया बोलते हैं ना, भवती भवता भवन, तो भू आदि धातु, अय उण आदि सूत्र, उणादि जो सूत्र है, वार्तिक है कात्यायन जी का, जन प्रतिषेधो वाच्यम, ठीक है ना, जो जो वार्तिक है, लिंगानुशासन, आगम प्रत्यय और जो आदेश है, यही उपदेश है, ये उपदेश माने जाते हैं। कहा भी गया है मित्रों, से याद भी आप लोग कर लेंगे। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, याद कर लेंगे। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसके बाद प्रत्याहार संज्ञा बनने लगा। अब प्रत्याहार संज्ञा देखेंगे, प्रति क्या है, उपसर्ग है, आंग क्या है, उपसर्ग है, री क्या है, धातु है, घय क्या है, प्रत्यय है, या प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, री धातु है, घय प्रत्यय, इन सबों के मिलाकर के क्या बन गया प्रत्याहार।
ठीक है। प्रत्याहार के विषय में हम इसके बाद जानेंगे साथियों। अब देखना ना भूलें, इसके बाद हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे, प्रत्याहार के विषय में जानेंगे। तमाम साथियों से यही कहना चाहूंगा, आप अवश्य वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। यदि आप झारखंड टेट परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप तन मन धन से तीनों प्रकार से आप लग जाएं और समय का आप साथियों सदुपयोग करें। यदि आप प्रतिदिन क्लास में आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया झारखंड टेट का, आप जुड़ जाएंगे उससे और मेरे संपर्क में रहें। अभी से आप अध्ययन करें, बहुत सरल विषय है। संधि, समास, माहेश्वर सूत्र, विभिन्न प्रकार की जो संज्ञाएं हैं, चाहे वह गुण संज्ञा हो अथवा लोक संज्ञा हो अथवा इत संज्ञा हो अथवा वृद्धि संज्ञा हो, बहुत, तो उन सबों को आपको जानना है, क्योंकि प्रश्न इसी सबसे रहेगा, संस्कृत से। और इनको जानना अति आवश्यक है मित्रों। एक संस्कृत छात्र को, एक संस्कृत शिक्षक को, संस्कृत अध्यापक को माहेश्वर माहेश्वर सूत्र को जानना अति आवश्यक है। आप सीखेंगे तो आप छात्रों को सिखाएंगे। इसलिए साथियों, आप अभी से अध्ययन अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर दें। स्वाध्यायान महाप्रमदः, इसलिए प्रमाद नहीं करें, अधिक से अधिक अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही। इन्हीं शुभ आशीर्वचनों के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।